Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube चैनल। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग HTML लिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों HTML में टोटल 3 तरह की लिस्ट्स होती हैं। पहला है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है ऑर्डर्ड लिस्ट और थर्ड है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो चलिए वन बाय वन करके इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स मैं एडिटर के अंदर आ गया हूँ और मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया है lists.html और टाइटल टैग के अंदर मैंने लिख दिया है html lists। इस फाइल को मैंने ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल बार के अंदर html lists लिख के आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं द UL टैग डिफाइंस एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स हमें UL टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ H1 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ फ्रूट्स। ठीक है फ्रेंड्स, पेज को मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ फ्रूट्स लिख के आ चुका है। अब हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए UL टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर UL टैग लगा देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द li टैग। जो भी लिस्ट आइटम होगा फ्रेंड्स जो भी लिस्ट आइटम होगा उसके लिए हम li टैग का यूज करेंगे। तो मैं li टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल APPLE एप्पल। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स तो आप लोग देख सकते हैं ये एप्पल लिख के आ चुका है। ठीक है, और इसके पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बुलेट लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग कहते हैं लिस्ट आइटम। अब मैं एक और लिस्ट आइटम टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ ऑरेंज। पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ऑरेंज लिख के आ चुका है। एक और लिस्ट आइटम टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूंगा बनाना। एक और li टैग लगा दूंगा और लिख दूंगा इसके अंदर मैंगो। एक और लिस्ट आइटम टैग लगा दूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा ग्रेप्स। ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जो भी लिस्ट आइटम्स थे वो सारे के सारे ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर शो हो चुके हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि लिस्ट आइटम टैग क्या होता है। अनऑर्डर, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है फ्रेंड्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है कि इनके पहले ना ये बुलेट्स लगी हुई आती हैं। ठीक है, बुलेट लगा होता है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यूएल टैग के अंदर आऊँगा और मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दूंगा और इसके अंदर मैं लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी लिख दूंगा। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया है। अब हमारा पहला वैल्यू है डिस्क, तो इस डिस्क को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखते हैं कि ये कैसा दिखता है ब्राउज़र के अंदर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जैसा था वैसा ही दिख रहा है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स,
हमारा दूसरा वैल्यू है सर्कल। तो इस डिस्क के जगह पे मैं सर्कल लिख देता हूँ। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो बुलेट है वो चेंज हो चुका है और एक सर्कल के रूप में आ चुका है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। हमारा जो तीसरा वैल्यू है स्क्वायर, मैं क्या करूंगा, इस सर्कल के जगह पे स्क्वायर वैल्यू दे देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो बुलेट है वो सर्कल से स्क्वायर के रूप में चेंज हो चुका है। उसके बाद स्क्वायर के बाद एक फ्रेंड्स वैल्यू होता है नन। अगर मैं इसको दे दूंगा तो देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर के जगह पे मैं नन लिख देता हूँ। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं कोई भी बुलेट वगैरह यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के हेल्प से आप जो भी लिस्ट आइटम लिखते हैं फ्रेंड्स, उनके पहले बुलेट्स दिखता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस नन को हटा देता हूँ और नन के जगह पे मैं सर्कल लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सारे लिस्ट आइटम के पहले सर्कल आ चुका है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को नेस्टेड HTML लिस्ट के बारे में बतला देता हूँ। नेस्टेड HTML लिस्ट क्या होता है, अगर आप एक लिस्ट के अंदर दूसरे वाले लिस्ट को अगर आप लिखते हो ना, तो हम इसी को नेस्टेड HTML लिस्ट कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एडिटर के अंदर आ चुका हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमने UL टैग लगाया है, ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हमने लिस्ट आइटम टैग्स लिखा है और इनके अंदर हमने कुछ ना कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मैंगो हमने लिखा है, ठीक है। और मैंगो के बाद मैं क्या करूँगा ना कि एक और UL टैग लगा दूंगा, एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा दूंगा, ठीक है। पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई भी लिस्ट आइटम टैग नहीं लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एलाइट टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल लंगड़ा। ये जो है फ्रेंड्स मैंगो का एक टाइप है, ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा। पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कैसा दिख रहा है। ये यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है। मैंगो का एक और टाइप होता है फ्रेंड्स, वो होता है केसर। मैं भी उसको भी यहाँ पर भी लिख देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केसर लिख के आ चुका है। एक और टाइप होता है अंबिका। एलाइट टैग लगाऊंगा और अंबिका उसके अंदर लिख दूंगा। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं अंबिका लिख के आ चुका है। तो नेस्टेड HTML लिस्ट होता क्या है, लिस्ट इनसाइड लिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब एक लिस्ट के अंदर आप दूसरे वाले लिस्ट को लिखते हो ना, तो इसी को हम लोग नेस्टेड HTML लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इसके अंदर भी हमने एक UL टैग लगा दिया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड HTML लिस्ट। और ब्राउज़र के अंदर ये कुछ इस तरह से शो होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। दोस्तों अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट टैग डिफाइंस एन ऑर्डर्ड न्यूमेरिकल लिस्ट। फ्रेंड्स अभी जो हमने ये चीज़ें लिखी हैं यूएल टैग के मदद से, अगर इनको हम ओएल टैग के मदद से लिखेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट टैग के मदद से लिखेंगे, तो इनके पहले आप जो देख सकते हैं जो बुलेट्स लग के आ रही हैं ना, इनके जगह पे नंबर वगैरह लिख के आएगा 1 2 3 4 या अल्फ़ाबेट लिख के आएगा ABCD। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए इसको भी एक बार हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं क्या करूँगा, दोबारा एक H1 टैग लगा दूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा हेडिंग यहाँ पर शो हो चुका है। अब OL टैग डिफाइंस एन ऑर्डर्ड, दैट मीन्स न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक OL टैग लगा दूंगा। पेज को पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कोई भी लिस्ट आइटम टैग नहीं लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एक थोड़ा सा और हेडिंग लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हेडिंग लिख के आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर फ्रूट्स का नाम लिखना है OL टैग के हेल्प से, तो OL टैग के अंदर मैं एक लिस्ट आइटम टैग लगा दूंगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा एप्पल। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं एप्पल लिख के आ चुका है। लेकिन आप दोनों में फर्क समझिए फ्रेंड्स, कि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के हेल्प से जब लिखा था इसी चीज को, तो इसके पहले बुलेट्स आ रही थी। ठीक है, बट इसी चीज को जब हम OL टैग के हेल्प से लिखते हैं तो इनके पहले जो है ये नंबरिंग लिख के आ रही है 1। ठीक है, फिर ऐसे ही LI टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा ऑरेंज। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ऑरेंज लिख के आ चुका है और यहाँ पर 2 लिख के आ चुका है, नंबर 2। फिर एक LI टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा बनाना। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं बनाना लिख के आ चुका है और इसके पहले 3 लिख के आ चुका है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। एक और LI टैग लिख देता हूँ और इसके अंदर मैंगो लिख देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं मैंगो लिख के आ चुका है। एक और LI टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा ग्रेप्स। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ग्रेप्स लिख के आ चुका है। फ्रेंड्स आप अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के बीच में फर्क समझिए। जब हम लोग यूएल टैग से लिस्ट बनाते हैं ना, तो ब्राउज़र के अंदर वो जो लिस्ट आइटम्स हैं, ये जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं एप्पल्स, ऑरेंज, मैंगोज, इन सब के पहले ये बुलेट शो होता है। ठीक है, और बुलेट का टाइप भी मैंने बता दिया है आप लोगों को, डिस्क होता है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बट जब आप इसी चीज़ को जब आप यहाँ पर OL टैग दैट मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट टैग के हेल्प से आप लिख रहे हो, तो ब्राउज़र के अंदर ये जितने भी लिस्ट आइटम्स आप लिख रहे हो एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, इन सभी के पहले नंबरिंग आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। फ्रेंड्स इसके अंदर एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप एट्रीब्यूट के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। मैं क्या करूँगा,
एडिटर के अंदर आ जाऊंगा और इस OL टैग के अंदर मैं टाइप एट्रीब्यूट लिख दूंगा। और अगर मैं इसके अंदर कैपिटल ए लिख दूं तो क्या होगा देख लेते हैं। इसके अंदर मैं कैपिटल ए लिख दे रहा हूं अगर, और पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो नंबरिंग है वो अल्फाबेटिकल आ रही है, ABCDE। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो नंबरिंग है अभी 1 2 3 4 आ रहा था, जैसे ही हमने टाइप के अंदर ए लिख दिया तो इसके अंदर जो नंबरिंग है वो कैपिटल लेटर में आ रहा है लिख के ABCD के फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इसके टाइप को चेंज करके अगर स्मॉल ए लिख दूं, ठीक है, और जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके पहले ये जो नंबरिंग है वो लोअर केस लेटर्स में लिख के आ रहा है ABCDE। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर मैं इसके पहले टाइप को अगर मैं वैल्यू दे दूं 1, टाइप को अगर वैल्यू दे दूं 1 और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो नंबरिंग है वो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के आ रहा है। ठीक है, अगर मैं टाइप को वैल्यू दे दूं कैपिटल आई तो क्या होगा एक बार करके देख लेते हैं। इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ कैपिटल आई। ठीक है, पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अपर केस रोमन में दिख रहा है। ठीक है, ये रोमन नंबर में लिख के आ रहा है नंबरिंग, और अपर केस रोमन नंबर में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कैपिटल आई की जगह स्मॉल आई अगर लिख दूं तो क्या होगा। अगर मैं स्मॉल आई लिख दूं और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो है लोअर केस रोमन नंबर में नंबरिंग लिख के आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग लिस्ट के अंदर काउंटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक स्टार्ट एट्रीब्यूट भी होता है। ठीक है, मैं क्या करूंगा OL टैग के अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टाइप लिखा है ना इसको मैं 1 कर देता हूँ। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 आ चुका है। अब हम स्टार्ट एट्रीब्यूट के हेल्प से इसके नंबरिंग को हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैं क्या करूंगा OL टैग के अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट लगा दूंगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ना कि अभी जैसे ये 1 2 3 4 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ ना कि ये 10 से स्टार्ट हो, तो स्टार्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू मैं दे दूंगा 10। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं ये जो नंबरिंग है वो 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 11 12 13 14। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको टाइप की जो वैल्यू है अगर मैं स्मॉल ए दे दूं, ठीक है, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल अल्फाबेट ABCD का जो 10th लेटर होता है जे, उससे स्टार्ट हो रहा है। ABCD का जो 10th लेटर होता है जे, उससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर मैं टाइप के अंदर लिख दूं फॉर एग्जांपल स्मॉल आई और स्टार्ट मैंने लिखा है 10, स्टार्ट को वैल्यू दिया है 10, पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो नंबरिंग है वो 10 से स्टार्ट हो रही है। x मीन्स 10 होता है, एक्स आई मतलब 11, एक्स डबल आई मीन्स 12। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से आप लोग अपने लिस्ट आइटम के नंबरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, जितने से मन चाहे उतने से काउंटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके अंदर भी हम लोग नेस्टेड HTML लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेस्टेड HTML लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट इनसाइड लिस्ट। अभी मैंने आप लोगों को अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में करके दिखाया भी, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस मैंगो के बाद एक और OL टैग लगा देता हूँ, दैट मीन्स की ऑर्डर्ड लिस्ट टैग, और इसके अंदर मैं li टैग लगा देता हूँ और इसमें मैं लिख दूंगा, हमारा है पहला फॉर एग्जांपल लंगड़ा, ठीक है। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये लिख के आ चुका है। मैं फिर से एक li टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा केसर। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं केसर लिख के आ चुका है। मैं फिर से एक li टैग लगा दूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा अंबिका। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं अंबिका लिख के आ चुका है। अभी जैसे फ्रेंड्स हमने टाइप एट्रीब्यूट के हेल्प से इस वाले का नंबरिंग हमने चेंज किया था, वैसे ही आप इसका भी नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं OL टैग के अंदर आऊंगा और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर अगर मैं लिख दूंगा स्मॉल a, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका जो नंबरिंग है वो ABCD से शुरू A से शुरू हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, लोअर केस से। फ्रेंड्स अब हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। दोस्तों जैसे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को UL टैग के हेल्प से लिखते हैं, फिर हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट को OL टैग के मदद से लिखते हैं, वैसे ही डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम लोग DL टैग के हेल्प से लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। DL मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एडिटर के अंदर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट हेडिंग लिख के आ चुका है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम लोग DL टैग के मदद से लिखते हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक DL टैग लगा देता हूँ। DL टैग मैंने लगा दिया है फ्रेंड्स। अब हम समझ लेते हैं DT टैग के बारे में। DT टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है। तो अभी मैं ब्राउज़र के अंदर आ चुका हूँ और DL टैग मैंने लगा दिया है और पेज को अगर मैं रिफ्रेश अभी करूँगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, DT टैग लगा देता हूँ, ठीक है। DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं लिख देता हूँ HTML, फिर पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर HTML लिख के आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक होता है DD टैग। DD टैग यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन टर्म। ये जो DD टैग होता है ना फ्रेंड्स, ये DD टैग में आपने जो भी लिखा होगा ना डिस्क्रिप्शन टर्म, उसी को ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो DD टैग होता है वो DT टैग में आपने जो कुछ भी लिखा होगा उसी की व्याख्या करता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पर DT टैग दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर मैंने लिखा है HTML, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। बट अब मैं क्या करूँगा, अब मैं DD टैग लगा दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर लिखकर आ चुका है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपने ये जो dt टैग लिखा है ना, dt टैग के अंदर html लिखा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, और जो dd टैग के अंदर आपने जो लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो इससे थोड़ा आगे जो है यहाँ से इंडेंट होकर शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और dd टैग के अंदर आप जो लिखते हो वो dt टैग का व्याख्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप dd टैग के अंदर जो भी लिखते हो वो dt टैग को डिफाइन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, एक और dt टैग लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूंगा css। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं css लिख के आ चुका है, और फिर से मैं एक dd टैग लगा दूंगा और css के बारे में लिख दूंगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिख के आ चुका है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूंगा, एक और dt टैग लगा देता हूँ डिस्क्रिप्शन टर्म, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा WHO। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं WHO लिख के आ चुका है। अब मैं dd टैग के अंदर इस WHO का फुल फॉर्म लिख दूंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखकर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं DL टैग के हेल्प से, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। DL टैग के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है आप देख सकते हैं। DL टैग के अंदर आप कोई भी एक टर्म लिखते हो जिसको आप DT टैग के हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, और इसी टर्म को आप DD टैग के हेल्प से डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिर से CSS लिखा है डिस्क्रिप्शन टर्म, और इसी CSS के बारे में मैंने DD टैग के अंदर लिखा है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। फिर मैंने एक और DT टैग लिखा है डिस्क्रिप्शन टर्म जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर मैंने लिखा है WHO, और उसी के बारे में मैंने DD टैग के अंदर लिखा है। और आप DD टैग के अंदर जो भी लिखते हो वो थोड़ा सा जो है इंडेंट होकर आगे से शो होता है यहाँ से। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।